दोस्तों आज हम बात करेंगे मैस्कुलिन एनर्जी पर और ख़ासकर वीक मैस्कुलिनिटी पर। जी हाँ, कमज़ोर मर्दाना एनर्जी, कमज़ोर मर्दाना तवानाई, ये वो वाली मर्दाना कमज़ोरी की बात नहीं हो रही है, ये एनर्जी की बात हो रही है। जो आपके अंदर एक मैस्कुलिन एनर्जी है उसकी बात हो रही है। अभी जो मैस्कुलिन एनर्जी है ये सिर्फ मर्दों में नहीं होती, ख़वातीन में भी पाई जाती है, क्योंकि लॉजिक और रीज़न सिर्फ मर्दों के पास नहीं होता, ख़वातीन के दिमाग में भी लॉजिक और रीज़न का हिस्सा है। दोनों ठीक है, बायोलॉजिकली डिफरेंट है, कुछ फ़र्क पाया जाता है, बल्कि अच्छा खासा फ़र्क पाया जाता है, लेकिन मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी दोनों लोगों के अंदर होती है। अब वीक मैस्कुलिनिटी की जो निशानी है वो क्या है? देखिए, वीक मैस्कुलिनिटी की निशानी है आपका पैसिव एग्रेसिव होना या फिर आपका बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होना, आपसे एक्शंस ना लिए जाना, मोटिवेशन की कमी होना, काम नहीं होता आपसे, आप अपनी सारी एनर्जी लड़ने झगड़ने में गुजार देते हैं, या फिर आपके अंदर बस एक गुस्सा है सोसाइटी को लेकर, माशरे को लेकर। आपको फील होता है कि आपकी जो बॉडी है उसमें इतनी पावर नहीं है, उसमें वो जो एक मैस्कुलिन एनर्जी है ना, जो एक्शन और मोटिवेशन की ताकत होती है, वो मिसिंग है। ये बात मैं लड़का और लड़की दोनों के लिए कर रही हूँ। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी में जो मैस्कुलिन एनर्जी है ना, उसको रिप्रेजेंट करता है प्लैनेट मार्स। जी हाँ, मार्शियन एनर्जी, मार्स, मंगल। मंगल डिज़ायर है, मंगल एक्शन है, मंगल मोटिवेशन है, मंगल सिपसलार है, मंगल फियरलेस, करेजियस, इस चीज़ को, इस एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यही मार्स, यही मंगल अगर वीक है, जैसे कि मैंने कहा कि वीक मैस्कुलिनिटी है आपकी, तो फिर ये आपको सिर्फ गुस्सा देता है, एंगर देता है, ये आपको ना 10 गज़ की ज़बान देता है, जिसके ज़रिए आप सिर्फ लड़ाइयाँ करते हैं लोगों से, आपके अंदर मोटिवेशन नहीं होती और आप अपने कैरियर में कुछ नहीं कर पा रहे होते। क्योंकि जब मोटिवेशन नहीं है, जब आपके अंदर एक्शन लेने की ताकत ही नहीं है, तो कैरियर में कैसे आगे बढ़ोगे? नहीं बढ़ सकते। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आपकी जो मैस्कुलिन एनर्जी है, अगर वो वीक है, कमज़ोर है, तो उसे आप बेहतर कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आपने ये मुहावरा तो सुना होगा ना बचपन में कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे ख़राब। इससे बड़ी बकवास मैंने आज तक नहीं सुनी, और मॉडर्न वर्ल्ड में ये मुहावरा बिल्कुल काम नहीं करता। एक टाइम था जब आप पढ़ लिख जाते तो शायद आप नवाब लियाकत अली ख़ान या नवाब सैफ अली ख़ान बन जाते, लेकिन आज के दौर में पढ़ना लिखना कोई इतनी बड़ी बात है नहीं वैसे, और ना ही बहुत ज़्यादा पढ़ लिख कर आपने नवाब बनना है। आप बन सकते हैं, चांसेस बहुत ही कम हो गए हैं, लेकिन ये जो खेल कूद है ना दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है, और इस खेल कूद का गला घोंट कर हमने अच्छा नहीं किया इस मॉडर्न वर्ल्ड में। अगर आपने अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करना है, चाहे आप लड़की हैं लड़का, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपने स्पोर्ट्स, जिम या घर में उछल कूद या कुछ भी, आपका फ़िज़िकल वर्कआउट होना चाहिए, फ़िज़िकल एक्टिविटी आपको करनी होगी। अगर आप अपनी जो मार्शियन एनर्जी है, जो आपका मार्स है, आप उसे स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। ख़ासकर लड़कों को आपके रूम में या घर में एक पंचिंग बैग तो होना ही चाहिए ना, आते जाते मारें उसे, किक्स मारें, बॉक्सिंग करें, कुछ भी करें, लेकिन आपको करना होगा, क्योंकि जब आप खेलते हैं, कूदते हैं, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, आप जिम जाते हैं, आप फिज़िकल वर्कआउट करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं फिज़िकल, तो आपकी जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो स्ट्रॉन्ग होती है, आपका मार्स स्ट्रॉन्ग होता है। दूसरा अहम पॉइंट अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करने का, वो है आपके इमोशंस। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी में जो प्लैनेट मार्स है ना, वो डिज़ायर है, बर्निंग डिज़ायर। मार्स आपकी डिज़ायर है। अब ये जो डिज़ायर है, इसको पूरा करना है आपने। फ़र्ज़ करें कोई भी डिज़ायर है आपकी, डिज़ायर पूरा करने के लिए क्या करेंगे आप? एक्शन लेंगे, अमल करेंगे, कर्म करेंगे। अब जो एक्शन है वो कहाँ से आता है? मोटिवेशन से। अगर आप मोटिवेटेड हैं तो ही आप एक्शन लेंगे। मोटिवेशन का हार्मोन कौन सा है? एक्शन का हार्मोन कौन सा है? डोपामीन। डोपामीन ही है जो आपको मोटिवेशन देता है और आपसे एक्शन करवाता है। लेकिन अगर आपका मार्स वीक है, यानी कि आपकी मैस्कुलिन एनर्जी वीक है, तो आपसे एक्शन नहीं लिया जाएगा। क्यों नहीं लिया जाएगा? कौन है वो मेन दुश्मन, मेन कल्प्रिट जो आपको एक्शन नहीं लेने दे रहा? वो है कोर्टिसोल हार्मोन। जी हाँ, आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन,
जब स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा होता है, एंजाइटी ज़्यादा होती है, ट्रॉमास होते हैं, तो फिर डोपामीन की मिकदार इतनी अच्छी नहीं होती कि आप उठें, मोटिवेटेड फील करें और एक्शन लें। और जो भी आपकी बर्निंग डिज़ायर है, जो आपकी ख्वाहिश है, आरजू है, आप उसे पूरा कर लें। तो जब बॉडी में स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगी, तो डोपामीन नहीं होगा। अभी जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, ये जो आपके ट्रॉमास हैं, इसको कौन सा प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है? इसको रिप्रेजेंट करता है मून, मन, आपका मन। जी हाँ, हम जब भी ट्रॉमास के बारे में बात करते हैं तो हम मून की बात करते हैं, हम आपके सबकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं, हम आपके मन की बात करते हैं कि वो कहाँ लगता है। अगर मन, इमोशंस, माइंड कंट्रोल में नहीं है, ट्रॉमास हैं, एंजाइटी है, बॉडी में कोर्टिसोल लेवल बहुत हाई है आपका हार्मोन का, स्ट्रेस है, तो फिर आप एक्शन नहीं ले पाओगे। आपका डोपामीन आपके ब्रेन में नहीं होगा, सेरोटोनिन की वो मिकदार नहीं होगी, खासकर डोपामीन की, जो आपको मोटिवेटेड फील करवाए, आप उठें और आप एक्शन लें। तो अगर आपने अपनी बर्निंग डिज़ायर्स, अपनी ख्वाहिशात, अपनी चाहतों को पूरा करना है, तो जो आपका मून है, आपका मन है, यानी कि आपके इमोशंस, आपके ट्रॉमास, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपको इसको क्या करना होगा? प्रोसेस करना होगा। आपको उन ट्रॉमास को हील करना होगा। आपको अपनी बॉडी में जो स्ट्रेस लेवल है उसको नीचे लेकर आना होगा, उसको रिड्यूस करना होगा। जो भी आपके नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं, नेगेटिव इमोशंस हैं, उनको प्रोसेस करना सीखना होगा। तो ही आपके ब्रेन में डोपामीन की एक बेहतर मिकदार आएगी, आप स्ट्रेस कम करेंगे, मोटिवेशन आएगी, एक्शन ले पाएंगे, अपनी डिज़ायर्स को पूरा कर पाएंगे। तीसरा अहम पॉइंट जो आपकी मैस्कुलिन एनर्जी को वीक कर देता है, यानी कि आप में जो एक्शन लेने की ताकत है, जो अपनी डिज़ायर्स को पूरी करने की ताकत है, वो ख़त्म कर देता है, वो है आपकी डिज़ायर्स का बहुत ही ज़्यादा गैर हकीकत पसंद आना और बहुत ज़्यादा होना। आपकी जो डिज़ायर्स हैं वो रियलिस्टिक नहीं है, आपकी औकात नहीं है उन्हें पूरा करने की, या फिर वो डिज़ायर एक बर्निंग डिज़ायर नहीं है कि बिल्कुल आपने उसे आग लगा दी और आपने पूरा करना है उसको, तो वो ऐसी नहीं है। तो यहाँ पर आपने करना ये है कि अपनी डिज़ायर्स को लिमिटेड करना है, महदूद करना है, अपनी औकात पहचाननी है, अपनी कैपेसिटी, अपनी एबिलिटी पहचाननी है, काबिलियत, सलाहियत, और उसके मुताबिक आपने डिज़ायर्स रखनी है। अगर आपकी डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हैं, फैली हुई, बिखरी हुई हैं और आपकी सलाहियत से कई गुना बढ़कर हैं, तो आपको बहुत तकलीफ़ होने वाली है। आप एक्शन नहीं ले पाओगे, आप इनएक्शन में रहोगे, यानी कि आप फ्रीज़ रहोगे या फाइट फ्लाइट में रहोगे, स्ट्रेस और एंजाइटी में रहोगे, आपसे वो काम नहीं हो पाएगा। इसलिए अपने डिज़ायर्स को कम करें, उन्हें महदूद करें और पूरा करें। जैसे जैसे आप अपनी एक एक डिज़ायर पूरी करते जाएंगे ना, वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी मैस्कुलिन एनर्जी स्ट्रांग होगी, आपको अपने ऊपर एतमाद आएगा। तो डिज़ायर्स ऐसी रखें जिन्हें पूरा भी कर सकें। जो अधूरी डिज़ायर्स होती हैं ना, उससे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ कोई नहीं है। अधूरी डिज़ायर्स आपको एक फेलियर का एहसास देती हैं और आप सारी ज़िंदगी तकलीफ़ में रहते हैं, सेंस ऑफ फेलियर में रहते हैं। इसलिए अपनी डिज़ायर्स को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। जो भी आपने सोच रखा है उसे ऐसा सोचें जो आपकी औकात के मुताबिक हो और उसे अचीव भी कर पाएँ, तभी आप खुशी महसूस करेंगे, तभी बॉडी में डोपामीन आएगा और आप और भी बेहतर तौर पर कॉन्फिडेंट होकर आगे बढ़ पाएंगे। तो डिज़ायर्स बुरी नहीं होती, उन्हें पूरा करना भी गलत नहीं है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन हकीकत पसंदाना और आपकी सलाहियतों के मुताबिक होनी चाहिए डिज़ायर, ताकि आप जमूद का शिकार ना हो, आप फ्रीज़ ना हो और स्मूथली आप अपने डिज़ायर्स को पूरा करते हुए ज़िंदगी का सफ़र तय करें। तो ये वो 3 टिप्स हैं जो मैंने शेयर की। आपकी जो मैस्कुलिन एनर्जी है, आपका जो मार्स है, मंगल है, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट शेयर करना चाहूँगी। ये वीडियो बनाने से पहले मैंने इंटरनेट पर जो हमारे मुल्क के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनका बर्थ चार्ट चेक करना चाहा, क्योंकि जो मार्स है ना वो सेनापति कहलाता है, यानी कि सिपहसालार, चीफ कमांडर, ठीक है। तो मैं देखना चाहती थी कि जितने भी हमारे मुल्क के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं इनका मार्स कैसा था, क्या इनकी मैस्कुलिन एनर्जी स्ट्रॉन्ग थी बहुत। मुझे 2 ही सिपहसालारों के चार्ट मिले, एक परवेज़ मुशर्रफ साहब का, दूसरा
कमर जावेद बाजवा साहब का, और उन दोनों चार्ट्स में परवेज़ मुशर्रफ साहब का जो मार्स है ना, जो उनकी मैस्कुलिन एनर्जी है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मार्स। और आप देख सकते हैं उनके कैरियर को कि कोई ख्वाहिश उन्होंने अपनी अधूरी नहीं छोड़ी, कोई डिज़ायर उन्होंने नहीं छोड़ी, सारी पूरी की। और बहुत ही डिसिप्लिन्ड, एक्शन लेने वाले, और आप कह सकते हैं कि करेजियस। एरोगेंट भी थे, एरोगेंस भी बहुत था उनमें, लेकिन करेज भी था। और जिनका मार्स स्ट्रॉन्ग होता है ना, जिनकी मैस्कुलिन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो वो ना एक्शन लेने वाले लोग होते हैं ना, मोटिवेशन बहुत होती है, जिसकी वजह से वो अपनी कोई ख्वाहिश अधूरी छोड़ते ही नहीं हैं। हर डिज़ायर उनकी बर्निंग डिज़ायर बन जाती है, और वो उसे पूरा करते हैं, और पूरा करके ही इस दुनिया फ़ानी से कूच कर जाते हैं। तो ये वो इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे मिली इंटरनेट से, परवेज़ मुशर्रफ साहब के चार्ट से। तो आप भी अपने स्ट्रेस को, अपनी एंजाइटी को कम कीजिए, अपने ट्रॉमास को हील कीजिए, फिज़िकल एक्टिविटी अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए, ताकि आपको मोटिवेशन आए और आप एक्शन ले सकें, और अपनी सारी डिज़ायर्स जो भी आपकी सलाहियत के मुताबिक हैं, आपकी काबिलियत के मुताबिक हैं, उन्हें पूरा कर सकें। डिज़ायर्स को पूरा करना गलत नहीं होता दोस्तों। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।